नमस्कार, सुप्रभात। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बिहार की सियासत में तूफान के पहले वाली शांति है। नीतीश कुमार के इस्तीफे की तारीख पर कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार आज दोपहर 1:20 की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे, जहां वे राज्यसभा की शपथ लेंगे। दिल्ली में ही मंथन भी होगा। देखिए रिपोर्ट। नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद बिहार में नई सरकार का फॉर्मूला सेट होता दिख रहा है। 9 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, जहां वे दिल्ली में पार्टी के शीर्ष रणनीतिकारों के साथ बैठक करेंगे। बैठक का एजेंडा बिहार में पावर ट्रांसफर के तौर तरीकों और बीजेपी के साथ नए गठबंधन ढांचे पर चर्चा करना है। ये भविष्य की सत्ता का ब्लूप्रिंट तैयार करने वाली बैठक होगी। हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तय नहीं है और जेडीयू के बड़े नेता भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। दिल्ली जा रहे हैं, वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, इसलिए परसों वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनके शपथ लेने का कार्यक्रम है, इसीलिए वो कल दिल्ली जा रहे हैं। ये भी हो जा रहा है कि बैठक भी वहाँ पे होना है। किसका? अध्यक्ष बीजेपी भी रहेंगे, नितिन नवीन जी रहेंगे, पीएम मोदी भी रहेंगे, तमाम लोग रहेंगे। ये रहेंगे, ये आपको बता रहे हैं, हमको जानकारी नहीं। नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता लेंगे और इसके साथ ही विदेश के उन चुनिंदा नेताओं की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो सभी 4 सदनों के सदस्य रह चुके हैं। बिहार में अब तक 5 नेता ही चारों सदनों के सदस्य रहे हैं। इनमें शामिल हैं लालू यादव, सुशील मोदी, उपेंद्र कुशवाहा, नागमणि और रामकृपाल यादव। राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार का शपथ राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका और मुख्यमंत्री पद से हटने का आधिकारिक संकेत माना जा रहा है। अब जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने अपने आवास पर एक पोस्टर लगाया है, जिससे जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं की चाहत झलकती है। निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री के बाद हलचलें जो है वो काफी तेज हो चुकी है। खासकर सीएम फेस को लेकर के चर्चाएं इन दिनों काफी तेज है। एक तरफ जो जेडीयू के कार्यकर्ता है वो पोस्टर लगा रहे हैं, तो वही दूसरी ओर नीरज कुमार एमएलसी है, वो आज अपने आवास पर पोस्टर लगाए हैं। साफ तौर पर पोस्टर में देख सकते हैं निशांत कुमार और नीतीश कुमार दोनों की तस्वीरें हैं। और एन फॉर निशांत, एन फॉर नीतीश, क्या मायने क्या है? मायने है विरासत मजबूत है, भविष्य दमदार है। ये दोनों के व्यक्तित्व का प्रकटीकरण है, वो रिफ्लेक्शन है। और पार्टी का एरो है, तीर है, और उसको कौन? निशांत कुमार है तैयार। उन्होंने इसकी जिम्मेवारी स्वीकार कर ली है। तो जब जिम्मेवारी स्वीकार कर ली तब भविष्य उन्हीं के हाथ में है ना। तो नीतीश कुमार जी के नाम के आगे एन आई, निशांत कुमार जी के नाम के आगे एन आई। तो ऐसे व्यक्तित्व का जब पार्टी ने चयन किया है तो हमारी उम्मीद है पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देगी और उस जिम्मेदारी का अनुपालन वो करेंगे, यह हमारी उम्मीद है। हालांकि सियासत में किसी की चाहत नहीं चलती, सब कुछ आंकड़ों पर चलता है, जो फिलहाल बीजेपी के पक्ष में है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या के हिसाब से बीजेपी जेडीयू पर भारी है। सीएम पद के लिए कई नामों की चर्चा है और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को फैसला लेना है। वैधानिक प्रक्रिया के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राज्यसभा जीतने के बाद बिहार विधान परिषद जाकर एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया है और अब उनको राज्यसभा में शपथ लेना है। तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी और अपना प्रक्रिया पूरा करेंगे। कल दिल्ली जाएंगे, फिर एनडीए की बैठक होगी, कब तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा बिहार में? हाँ, देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व और एनडीए के जो शीर्षस्थ नेता हैं ये आपस में बैठकर तय करेंगे और समयबद्ध तरीके से सारा प्रक्रिया पूरा होगा। चर्चा है कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पटना लौटने पर नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। हालांकि तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन जो तस्वीर दिख रही है उससे साफ है कि एनडीए के भीतर सत्ता परिवर्तन की पटकथा पूरी तरह लिखी जा चुकी है और इसे सिर्फ अमली जामा पहनाया जाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।
बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक अगले एक सप्ताह में राज्य में सत्ता परिवर्तन संभव है। आज नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 10 अप्रैल को दिल्ली में राज्यसभा के सदस्य के रूप में वे शपथ लेंगे और इसके बाद वे 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। 15 अप्रैल को नई सरकार के गठन की संभावना है। राजनीतिक हलचल के बीच 11 अप्रैल को पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक होने की चर्चा भी है। इस बैठक में नीतीश कुमार अपने इस्तीफे की औपचारिक जानकारी दे सकते हैं और उसके बाद वे राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे, जिससे नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। दिल्ली में भी 10 अप्रैल को बीजेपी की एक अहम बैठक प्रस्तावित है, जिसमें बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन हो सकता है। संवाददाता अंकिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंकिता का एक बार रुक कर करते हैं। अंकिता, आज से वो हलचलें और भी तेज, क्योंकि आज वो तारीख जब राज्यसभा के शपथ के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं होंगे और नीतीश कुमार, और ऐसे में अब ये कयासों का बाजार और भी गर्म बिहार के पटल पर कि बिहार के लिए अब अगला मुख्यमंत्री कौन। बिल्कुल सुष्मिता, यूं कह ले तो नई सरकार का अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज 1:20 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एयर इंडिया का फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे। कल राज्यसभा के लिए जो है वो राज्यसभा के लिए शपथ लेंगे। उसके साथ जो है 14 तारीख को मुख्यमंत्री पद को इस्तीफा देंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है, ये कहा जा रहा है कि 14 से 15 के बीच, यानी 14 को भी या फिर 15 तक, इस सब के बीच नई सरकार का गठन हो जाएगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीएम आवास के पास ही है सुष्मिता। यही वो जगह है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 21 साल, यानी कुछ छोटे अंतराल को छोड़ दें तो लगभग 21 साल इस आवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिताए हैं। लेकिन अब वो समय ज़्यादा दूर नहीं जहां यहाँ से उनका आवास, उनका ठिकाना वो बदल जाएगा और बिहार की नई राजनीति की शुरुआत जो है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। बीजेपी की तरफ से अभी फिलहाल जो है वो बैठक होना है। लगातार आप जिनसे भी बात करेंगे, उनके जिस नेता से भी, बड़े मंत्री से बात करेंगे, एक ही बात कह रहे हैं कि ये शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है, वो ही घोषणा करेंगे। और ऐसे में इंतजार उन शीर्ष नेतृत्व के घोषणा का है कि किसका नाम सामने निकल कर आते। कई सारे नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। कभी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनका भी नाम आ जा रहा है, तो कभी सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक बैठक बीजेपी की तरफ से जो कोर कमेटी की बैठक होनी है और उसमें जो सर्वमान्य नेता घोषित नहीं कर दिया जाता है मुख्यमंत्री को लेकर के, तब तक बिहार के लेकिन अंकिता, मुख्यमंत्री की रेस में तो निशांत का नाम भी है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से हमने देखा था कि जेडीयू के एमएलसी है नीरज कुमार, उन्होंने एक पोस्टर भी लगवाया और उस पोस्टर के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश भी की गई कि विरासत मजबूत है, भविष्य दमदार है, निशांत भी तैयार है। तो इस तरह से ये जो मैसेज है ना सिर्फ आज जो है वो जेडीयू की तरफ से दी जा रही है, बल्कि आपको याद होगा जब उनके राज्यसभा जाने की बात हुई तब से ही ये स्वर ज्यादा मुखर तौर पर सामने आने लगे कि निशांत को एक सक्रिय राजनीति में लाना है। वो तमाम पहल भी हमने देखी, जब निशांत राजनीति में आए भी उन्होंने सदस्यता भी ले ली पार्टी की, और अब एक नई उम्मीद है पार्टी के वर्कर्स को कि वे चाहते हैं कि जेडीयू से ही कोई मुख्यमंत्री बने। हालांकि हर पार्टी की इच्छा होती है, लेकिन निशांत के एंट्री के बाद क्या ये हम कयास लगाएं कि मुख्यमंत्री ना सही लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो चेहरा हमें नजर आएगा? सुष्मिता, आपने जो जिस बात का जिक्र किया है, कल के पोस्टर को लेकर के जगह जगह वो पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि जदयू के लगभग नेता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर या डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत को वो देखे। आप देखे होंगे कि संजय झा के आवास पर निशांत के जदयू के सदस्यता लेने से पहले संजय झा के आवास पर कई ऐसे दर्जनों नेता थे, दर्जनों विधायक थे जो उनके साथ बैठक हुई, निशांत के साथ उनकी बैठक हुई। खास करके जो युवा विधायक हैं वो सभी एक साथ बैठ करके उनके साथ, निशांत के साथ जगह जगह पर जाते हैं, उनकी चर्चाएं हो रही है।
कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि वो सर्वमान्य नेता है और हम लोग यानी कि जदयू के लोग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। लेकिन कल ही आप देखेंगे कि विजय चौधरी जो जदयू के जो सीनियर लीडर माने जाते हैं, यूं कह ले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हमेशा ही रहते हैं, तो कल उनका एक स्टेटमेंट आया है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और ऐसे में बीजेपी की जो निर्णय होगा वो अहम हो जाएगा। तो ऐसे में अब हमने पहले ही कहा सुष्मिता कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि 14 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उससे पहले या उस दिन इस बात की घोषणा हो जाएगी, इस बात को जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे वो सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा सुष्मिता। हाँ बिल्कुल अंकिता, और उसके बाद जो है वो तमाम चेहरे बिल्कुल स्पष्ट होंगे और बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री बनता है या नहीं, इस पर भी विराम लग जाएगा। निशांत को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या नहीं, इस पर भी विराम लगेगा। कई सवाल जिसके जवाब मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अंकिता हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं।